टूरिज्म, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल और ट्रैकर मिलकर बनाते हैं इस पूरे के पूरे इलाके को बेहद खास। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका हर साल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा कम है। लेकिन इन सब के बीच अपने ही अंदाज में दार्जिलिंग आगे की ओर बढ़ता हुआ और उसी रफ्तार से बढ़ रही है यहाँ की राजनीति भी। साल 2016 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने यहां से जीत हासिल की थी, जबकि उसके बाद हुए उपचुनाव में 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी तो मैदान में है, लेकिन टीएमसी ने अपने सहयोगी के लिए मैदान को खाली रखा हुआ है, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी दो भागों में, दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूरा का पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसी बात की करने वाले हैं आज हम बड़ी पड़ताल, और साथ ही वो तमाम बड़े मुद्दे जिनमें सबसे बड़ी मांग गोरखालैंड की है, उसको लेकर यहाँ का मतदाता क्या सोचता है। आइए शुरू करते हैं इस बात की बड़ी पड़ताल। यूं तो कंचनजंगा की इन खूबसूरत वादियों का मौसम आमतौर पर काफी ठंडा रहता है, लेकिन विधानसभा 2021 के घमासान ने उत्तर बंगाल के इस इलाके का तापमान काफी बढ़ा दिया है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में 17 अप्रैल को 5वें चरण में वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले यहाँ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दोनों गुटों में प्रचार की होड़ लग गई है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दो भागों में बटा हुआ है इस बार पहाड़ों पर चुनाव में। आपको बताते चले, एक का नेतृत्व विमल गुरुंग कर रहे हैं, जबकि विनय तमांग दूसरे का नेतृत्व कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इन दोनों के ही खुद को मिले सपोर्ट को देखते हुए यहां पर टीएमसी के किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया है। वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट ने इस दार्जिलिंग सीट से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सर, कामयाबी मिलेगी दार्जिलिंग में? जरूर मिलेगी। अपने ही दूसरे खेमे से आप लड़ाई कर रहे हैं या बीजेपी से ज्यादा बड़ी लड़ाई है? एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि सभी बोलते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट होने जा रहा है, हाँ। बट एज ऑफ नाउ जो मेरा कहना है कि ये ट्रायंगुलर नहीं है। मेरा मेन ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, और विमल फैक्शन जो है वो फैक्टर नहीं है। चैलेंज जरूर है लेकिन फैक्टर नहीं है। वो फैक्टर क्यों नहीं? विमल गुरुंग आपके लिए फैक्टर नहीं है। चैलेंज तो है लेकिन फैक्टर नहीं है। बट एज फार एज द भारतीय जनता पार्टी इज कंसर्न, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए फैक्टर भी होगा और चैलेंज भी होगा। तो हमारा पार्टी का मेन फाइट होगा, राइवल है भारतीय जनता पार्टी। जीत मिलेगी? यस, मिलेंगी जीत। ये इस बार तो हमें जरूर वोट मिलेगी और हम जीतेंगे भी सिटी के कारण से। लोगों का असर पड़ेगा आप लोगों के जी कैंपेनिंग का? हाँ जी। कौन से मुद्दे, इश्यूज कौन से हैं यहाँ के? बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे बेरोजगारी, वो एजुकेशन में भी बहुत थे। आप लोग ऐसे ही रोज कैंपेनिंग करती हैं? जी, सीटी बजा बजा के कैंपेनिंग की जाती जी, है? बजा बजा के सिटी। कैसे कैसे सीटी बजा के कैसे वोट मांगते हैं आप लोग? महिलाओं के लिए अच्छा काम कौन करता है, मोदी जी या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। सर, जीत मिलेगी आपको? निश्चय 100%। लग रहा है मुद्दा कौन सा है जिसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? मेनली फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यस 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 यस। अलग राज्य बनाने की जो मांग थी वो अब कम पड़ गई है यहाँ पर? नहीं, वो हम लोग अब जरूर करेंगे। जब पावर में आएंगे तो फिर हम वो मुद्दा उठाएंगे। तो पावर में कैसे आएंगे आप लोग? तो हम लोग तीन एमएलए जीतेंगे, और जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बॉडी बनेगा, उसका भी हम पूरा इलेक्शन स्वीप करेंगे। विमल गुरुंग जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मुलाकात तो तगड़ा है, फिर भी हमारा जीत निश्चित है। आपका जीत निश्चित है? हाँ जी, 110%। कौन सा मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रही हैं आप? मुद्दा तो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है, जो गोरखालैंड है, उसके बाद 11 जनजाति है, उसके बाद भी यहाँ पर जो डिप्राइव हुआ है हमारा बच्चे लोग, यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर काम वगैरह कुछ नहीं, हमारा कितना लड़के लोग बेकारी पड़ा है, वो सब के लिए जब हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसमें तो अब से अपना अपना मुद्दा आगे आ जाएगा, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। बंगाल के लिए अच्छा कौन है? निश्चित दीदी अच्छी हाँ, दीदी ने अच्छा काम किया है क्या है अवश्य। और आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे एक दौर में?
हाँ अवश्य हमने 3 बार तो जीता है एनपी को, फिर भी वो लोग हम लोगों को बहुत धोखा दे दिया। जीत हासिल करेंगे यहाँ से? जी अवश्य क्यों नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? गोरखालैंड। बीजेपी सरकार को 15 साल तक हमने वहाँ गठबंधन किया है, अभी तक 15 साल तक कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। धोखा दिया, गोरखाओं को धोखा दिया, बीजेपी ने गोरखाओं को धोखा दिया। इस बार क्या दीदी के साथ हैं आप लोग? हाँ दीदी के साथ है, दीदी के साथ खड़ी हैं। यस। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार के दौरान गोरखालैंड का मुद्दा गूंज रहा हो। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखालैंड की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लंबे समय से दार्जिलिंग और उसके आसपास के भारतीय गोरखा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग होती आई है। इस मुद्दे पर बीते 3 दशकों में कई बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। दार्जिलिंग का चुनावी अतीत देखें तो गोरखालैंड राज्य की सालों पुरानी मांग की छांव में यहाँ का जनादेश बंगाल की सत्ता के विरुद्ध जाता रहा है। 1986 के गोरखालैंड आंदोलन के बाद से कोई राष्ट्रीय पार्टी यहाँ एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई। 1996 से 2006 तक दार्जिलिंग जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर सुभाष घीसिंग की गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का कब्जा रहा। 2007 में गोरखालैंड की मांग को लेकर बिमल गुरुंग के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलन हुआ। इसके बाद बिमल गुरुंग की पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अस्तित्व में आई। 2011 और 2016 में बिमल गुरुंग की पार्टी ने यहाँ की सभी सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन अब इस इलाके में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग और विनय तमांग के 2 अलग अलग गुटों में बढ़ चुका है।